हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पढ़ने जीरो के यूट्यूब। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा 19/2/2019 को जो हुई थी, इसका तृतीय पाली का जीएस का पार्ट आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अवतल लेंस। लेंस जो किनारों की तुलना में पतले होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहा जाता है। ये प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, अतः इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अपसारी और अवसारी लेंस, ये पूछा जाता है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोनराड साड़ी, जिसे मंदिर साड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु से हुई है। कोनराड साड़ी, जिसे मंदिर साड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली का डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। यह स्टेडियम वर्ष 2007 में बना था। ये सन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ग्रह की सतह, भूमिगत और हवा में उपस्थित जल को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये जल मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वैज्ञानिक समुदाय में वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में किसे व्यापक रूप से माना जाता है? तो ये हो जाएगा थियोफ्रास्टस यानी थियोफ्रस्तुस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु अणु है? तो ये हो जाएगा हीलियम। हीलियम एक परमाणु अणु है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, नॉन टॉक्सिक, अक्रिय तथा एकल परमाणविक नोबेल गैस है, जो आवर्त सारणी में नोबेल गैस समूह में प्रथम गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा सबसे हाल ही में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऐहोल का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रमुख फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फोकल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, जीआई अंकित वाराणसी के कांच की मोती का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जीआई अंकित वाराणसी के कांच की मोती का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को टेनिस खेल के लिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा रोहन बोपन्ना को। रोहन बोपन्ना को टेनिस खेल के लिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देख लेते हैं। चितरंजन दास खालिस्तान के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये हो जाएगा देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। चितरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। ये स्वराज पार्टी 1923 के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने अपने देशवासियों से कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकेंद्रक, न्यूक्लियोली भी कहते हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम कोशिका में मौजूद होता है। राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण एवं लाइसोसोम पाचन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत के पूर्वी घाट की दक्षिणी सीमा क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, महामस्तकाभिषेक किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1927 से 28 में साइमन कमीशन के भारत आने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कौन सा एक आंतरिक ग्रह है? तो ये हो जाएगा बुध। प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा रुपए। ब्रिटिश और वर्मा के बीच निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हो जाएगा यंगडाबू की संधि। शब्द अपरकट, हुक और जैब निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? ये हो जाएगा मुक्केबाजी से जुड़े हैं। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का न्यूनतम प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन 0.9% है एवं कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% पाई जाती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 267। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, 1800 में वेलेजली ने कलकत्ता में सिविल सेवा के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ये हो जाएगा वी नरहरि राव। वर्तमान में इस संस्थान के प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वे भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग कौन सा है? तो ये हो जाएगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। यूएन डेबर आयोग अनुसूचित जनजाति की दशा का अध्ययन से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2017 के पुरुष एकल का खिताब जीता? तो हो जाएगा रोजर फेडरर। इस ओपन को 2022 में राफेल नाडाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। मेघराज भारत सरकार का एक पहल कार्यक्रम है क्या है? तो ये हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके तहत जब कोई यूजर ऑनलाइन कार्यों का संपादन कर रहा होता है तब वह सुदूर स्थित किसी डेटा सेंटर से सूचनाओं को एक्सेस करता है। निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में अधिकांश प्रमुख चोटियां हैं? तो ये हो जाएगा हिमाद्री। प्रमुख चोटियां और देख लिया जाए तो जैसे माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है और कंचनजंगा इत्यादि पर्वत हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद राज्यों और संघ के दायित्व से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 256। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन इंटरनेशनल डे टिरआला आर्क या फिटा FITA निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है था? तो ये हो जाएगा तीरंदाजी से। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लेवल क्या पूछा गया था तो आप अच्छे से आप
सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है उसमें सभी वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? तो ये हो जाएगा आयरिश संविधान से। यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस देश में खनिज भंडार नहीं है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। भारत, चीन और इंडोनेशिया में जो है खनिज भंडार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पानी का आयतन जो पानी का अधिकतम घनत्व है खालिस्तान पर होता है तो ये 4 अंश सेल्सियस पे होता है। इस तापमान पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। छोटा नागपुर पठार से होकर कौन सी नदी बहती है? तो ये हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात के माध्यम से प्रकाश की गति क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2015 में। यह योजना 18 से 50 वर्ष के आयु समूह वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम देने पर 2 लाख का जीवन बीमा मिलता है। दिवाला एवं बैंक शोधन अक्षमता कोड 2016 का संचालन किस मंत्रालय के तहत किया गया? तो ये हो जाएगा कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम और हार्मोन सहित कोशिकाओं के स्राव से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा गाल्जी काय, गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कब दबाव का एक क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा विषुवतीय अक्षांश। निम्नलिखित में से किस खेल को खेलने के लिए एक उपकरण के रूप में झाड़ू यानी ब्रूम की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा कर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 46 है किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी? तो ये हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773। कंपनी शासन के अधीन लाए गए इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के निगरानी में लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान से कौन सा भाग हटा दिया गया था? तो ये हो जाएगा भाग VII का मतलब होता है 7। आमतौर पर खालिस्तान के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे व्यापक जंगल कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां प्रतिवर्ष 70 से 100 सेंटीमीटर की बीच वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अमोनिया जल के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने RPF जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका GS का पार्ट हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।